शरीर की जो चक्की है उसका तंदुरुस्त रहना, उसका मजबूत रहना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वही सारे ऑर्गन को पावर सप्लाई कर रही है एक तरीके से। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहे, इसके लिए कौन से योगाभ्यास करने हैं, और साथ में आजकल के जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, उनका खाने पीने का कोई हिसाब किताब ठीक नहीं है। तो खाने पीने की जो साइंस है, जो आहार विज्ञान है, ज़रा उसके बारे में भी समझाइए। मंडूकासन, पवन मुक्तासन तो करना। अब डाइजेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिस बता रहा हूँ। बच्चों कोशिश करो तुम लोग, या तो मुट्ठियाँ बांध के उस पर ऐसे उठाओ शरीर के भार को। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये बड़ा जबरदस्त। इस बच्चे ने तो बहुत अच्छा किया। दिखाना भाई इसको, क्या बात है। दोबारा उठाओ। क्या बात है, अच्छा लड़का, शीर्षासन भी करता है तो क्या बात है, बहुत अच्छा बेटे। हाँ, फिर अंगुलियों पर उठाना, ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। अंगुलियों पर ये ऐसे उठा दिया, ये फिर कोहनियों पर भार को उठाना। फिर ऐसे पीछे से कोशिश तो कर रहा है बच्चा और बिटिया भी सोच तो रही है कि मैं भी ऐसा करूंगी। और बद्ध पद्मासन, पद्मासन में पीछे से पकड़ो ऐसे, ये आप पकड़ लिया, दूसरी तरफ से भी पकड़ो, पूजा। और स्वामी जी, इस वाले अभ्यास में ये तमाम जो अभ्यास अभी आपने बताया, भाई का पकड़वाऊंगा इसमें एक डिस्क्लेमर जरूरी ये है कि ये इतना ही करें कि इतनी भूख लगे कि अपना खाना खाएं, दूसरे का ना खा जाए। ये ज्यादा भूख लग गई तो और सर्वकल्प क्वाथ, लिवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद, और ज्यादा ही पचाना हो तो फिर द्राक्षा सौ पी लो, कुमारिया सौ पी लो, पुनर्नवारिष्ट पी लो, और खा करके फिर जल्दी निकल जाता हो, कोलाइटिस बोलते हैं, तो कुर्जारिष्ट पी लो, और कुटज गनवटी 4-4 गोली साथ में खा लो। अब डाइजेशन ऐसा हो जाएगा, लक्कड़ पत्थर हजम। और जो योगी होता है ना, वो अपनी थाली पर नजर रखता है, दूसरे के खाने पर नजर नहीं रखता, दूसरे के धन पर, पराए धन पर तो मतलब भी, और दूसरे पर नजर नहीं रखता। जो योगी होता है उस पर तो दुनिया की नजरें टिक जाती हैं, और उसकी दृष्टि के दोष, उसकी नजर ही बहुत अच्छी हो जाती है, नजरिया बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए योग करने वाला किसी पड़ोसी का खाना नहीं खाएगा, निश्चिंत रहो मेरे भाई हुसैन जी। अच्छा स्वामी जी, अच्छी बात है। लंबी उम्र के लिए लंग्स का हेल्दी रहना भी बहुत जरूरी है, ताकि सांसों की दिक्कत ना आए, सांसों पर कभी भी इमरजेंसी ना लगे। तो शरीर को, हमारे फेफड़ों को भरपूर ऑक्सीजन मिले, तो कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए और कितनी देर ये अभ्यास करना चाहिए? वैसे भी आप ये हमेशा कहते हैं 99% बीमारियों का हल तो प्राणायाम में मिल जाता है। योगा फॉर यूथ, यू आर ऑल्सो यूथ। तो आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो जवान है ना, उनके लिए 3 मिनट का अभ्यास, 3 मिनट्स योगा फॉर यूथ। आप बस से मत करना भाई साहब, अभी बीपी ठीक किया, आप धीरे धीरे करो ऐसे करना। एक फेफड़ा, इसकी सुपर इम्यूनिटी तैयार हो जाएगी। इसके लगभग लोगों का 25-50% ही फेफड़ा काम कर रहा होता, बाकी तो पोल्यूशन के कारण से और तमाम तरह के लाइफस्टाइल डिजीज हैं, फिर एंटीबायोटिक्स खाते हैं, स्टीराइड खाते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं, और पोल्यूशन सब के कारण से फिर पूरा ऑक्सीजन भी कहाँ भर पाते हैं। तो ये भस्त्रिका और कपालभाति वैसे पसीना आ जाता है स्वामी जी तेजी से भस्त्रिका करने में भी। ऐसे 150 से 200 बार करता हूँ। तेजी से भस्त्रिका करने में बहुत मजा आता है, और ऐसे ऊर्जान्वित हो जाते हैं, ऊर्जा से आप प्लावित हो जाते हैं। फिर ये अनुलोम विलोम भी तेजी से करके देखो। आप देखो पूजा जी और मीनाक्षी जी, हुसैन भाई भी जरा जोर लगा के देखो, जोर लगा हुआ हिस्सा। लेकिन एक डिस्क्लेमर है, दिस इज ओनली फॉर यू, दिस इज नॉट फॉर बीपी पेशेंट, दिस इज नॉट फॉर हार्ट पेशेंट, दिस इज नॉट फॉर स्पाइनल
कोर्ट के जो पेशेंट होते हैं उनको ऐसा नहीं कर रहा। ये 3 चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी तो प्राणायाम, फिर ये ब्रोनकोम और श्वासारी, एक एक गोली खा लो, फेफड़े ऐसा फौलादी हो जाएंगे, हिरण की तरह, शेर की तरह दौड़ते फिरेंगे। और हाथी भी बड़ा तेज दौड़ता है। अब हाथी जंगल में आ जाए और आपके पीछे पड़ जाए तो क्या करेंगे? सीधे दौड़ेंगे तो आपको पकड़ लेगा, बहुत तेज स्पीड से दौड़ता है। तो हाथी जब सामने पड़ जाए, यहाँ बगल में जंगल है इसलिए बता रहा हूँ, तो क्या करें? ऐसे टेढ़े दौड़े, सामने से हाथी है ना तो पीछे की तरफ दौड़ जाए, फिर जब पीछे मुड़े तो आगे की तरफ दौड़ जाए, ऐसे ऐसे दौड़े। फिर शेर आ जाए तो फिर क्या करें? फिर बोला हम क्या करेंगे? फिर तो शेर ही करेगा। तो शेर के सामने खड़े होकर के जोर से डर ऐसे करके तो शेर डर जाएगा। डराने वाले को सब डराते हैं, और जो सामने अड़ जाता है उसे शेर भी सोचेगा ये कि कोई दूसरा शेर तो नहीं आ गया, तो जोर से धाड़े ऐसे। और फिर कोई पेड़ हो तो उसके ऊपर चढ़ जाए छलांग लगा करके। अब पेड़ पर चढ़ने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। खैर स्वामी जी और अपने भीतर पूजा बलेसु हस्ती बलादीनी, योग से हाथी जैसा बल प्राप्त होता है, महर्षि पतंजलि ने कहा मेरे भाई हुसैन जी, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा था कुछ ऐसे हंसी तो मजाक। स्वामी जी अब बात ध्यान और मेडिटेशन की कर लेते हैं। लोग ध्यान तो लगाते हैं लेकिन मुश्किल से 10 सेकंड भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और क्या कोई आसान तरीका है इसके लिए जिससे हम ध्यान लगाने की शुरुआत कर सकें? ध्यान लगाने के आसान 3 तरीके बताता हूँ। एक तो जिनका चित्त बहुत चंचल है, हमेशा आंखें बंद करने के बाद सारी दुनिया घूमती रहती है, तो जिनका चित्त बहुत चंचल है और आंखों के सामने हमेशा चित्र घूमते रहते हैं, स्मृतियाँ घूमती रहती हैं, सपने घूमते रहते हैं, तो वो एक विचार करें, इस सारे क्रिएशन के पीछे कोई तो क्रिएटर होगा, वही परमात्मा है, खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड है, वही सुपर एनर्जी। को भगवान में भी विश्वास ना हो तो, प्रकृतिवादी हो या परमेश्वरवादी हो, दोनों के लिए, तो सारा जगत, द होल एग्जिस्टेंस, होल यूनिवर्स इज द लाइव एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी। इसी को कहा ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म वासुदेवः सर्वम, सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम, जोड़ी झुक पानी। एक दूसरा ध्यान का तरीका, सांस को लंबा ले और थोड़ा जोर से ले, ध्यान लग जाएगा। जब भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम जोर से करते हैं तब भी ध्यान लगता है। इसको कहते हैं सक्रिय ध्यान, इसको कहते हैं क्रिया योग, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रधान क्रिया योग। और फिर एक है नैष्कर्म, निश्चेष्टता, निशब्दता, निर्बीज होकर के, निशब्द होकर के और अपने अंतर उतरो। अभी जैसे ही मैं अंतर्मुखी हो रहा हूँ तो चारों तरफ पंछियों का कलरव मुझे सुनाई दे रहा है चारों तरफ, और एक अंतर्नाद हो रहा है इस पूरे ब्रह्मांड। अब उसको ओंकार कहो, उसको खुदा ऑलमाइटी अल्लाह कहो, जो भी नाम बोलो, उसका एक अंतर्नाद हो रहा है ओंकार का। और फिर अपने अंतःचक्रों में ध्यान करते हुए प्राणायाम के साथ ध्यान करें, प्रणव के साथ ध्यान, प्राणायाम के साथ ध्यान, नहीं तो ओम बोल लें, इसको कहते हैं वाचिक जप। फिर उपांशु जप, ऑस्ट्रेलियन ध्वनि नाय, और मानसिक अजपा जप, फिर उसमें खो जाते हैं, तन्मय तद्रूप एक रूप हो जाते हैं। ऐसे ओंकार के साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, गायत्री के साथ ऐसे ध्यान करते हैं ना मेरे भाई हुसैन, मीनाक्षी जी, पूजा जी, तो फिर सहज ध्यान, सहज समाधि लग जाती है। मैं तो ऐसे 24 घंटे ध्यान में रहता हूँ, ध्यान में ही सोता हूँ, ध्यान में ही जागता हूँ। बस स्वामी जी, कबीर साहब ने कहा संतो सहज समाधि भली सन भाई, प्रातः प्रभृति साय मनता यत करो भी जगन माता तत्सर्वम तब पूजनम। ऐसा हो जाता है योगी का जीवन। और स्वामी जी इसीलिए मेडिटेशन वाला जो टॉपिक था सबसे आखिर में रखा गया था, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी उसी में लीन हो जाऊं और एंकरिंग भूल जाऊं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।